आपको लगता है कि उससे पहले ही आपको नियम कानून स्पष्ट कर देने चाहिए, क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड है। मिस्टर खन्ना, आप भी जानते हैं कि सब कुछ आजकल सोशल मीडिया पर है, सबके सामने है, खुल्लम खुल्ला है। ऐसे में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को और बहुत अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर देना चाहिए? देखिए, रूल्स और रेगुलेशंस तभी क्लैरिफाई करने का स्कोप होता है जब रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। जी। फेसबुक पे क्या पोस्ट होगा क्या नहीं होगा, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है इसका। जो नॉर्मल फ्रीडम ऑफ स्पीच है भारतीय संविधान के अंदर, फ्रीडम टू राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके तहत आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऑफेंस बनता है वो तब बनता है जब कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल करें या किसी गलत बात को बयान करें या कोई फ्रॉडलेंट चीज करें, तो आप कॉज ऑफ एक्शन बनता है। परंतु जहां तक सेबी की बात है, सेबी का काम है कैपिटल मार्केट में। वो ये कहती है कि आपने पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना है बिजनेस के लिए, तो आप हमारे से रजिस्टर होइए और फिर उसके हिसाब से आप आईपीओ लाइए आप, और उसके रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिए। और यदि आप उसको करे बिना करते हैं, जैसे सारा को उन्होंने और पर्ल ग्रुप को उन्होंने अपने नीचे लिया, उन्होंने कहा कि आपने पैसा इकट्ठा किया विदाउट परमिशन ऑफ सेबी और विदाउट फॉलोइंग द रूल्स। तो परंतु इस तरह का जो काम है, वो कहता है कि मुझे डिपॉजिट दे दो, मेरी स्कीम है कि आप लाइक करोगे और मैं आपको पैसा दूंगा। और ये कंपनियां टैक्स भी दे रही है सरकार। तो टैक्स तो देंगे ही, क्योंकि वो बिजनेस अपने वो उनका क्लेम है कि हमारा बिजनेस लेजिटिमेट है। अब मुझे नहीं पता कि इस मामले में क्यों एक्शन लिया गया, किसके कहने पे लिया गया, पर बार देखा जाता है कि जब कोई बिजनेस ग्रो करता है तो उसके राइवल्स उससे ईर्ष्या और जेलसी के कारण भी उसके खिलाफ आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बहुत होता है क्योंकि ये स्कीम्स बहुत लुभावनी होती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी है, जिन्होंने ये पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पर हमारे सामने लाए। प्रकाश, लोग आपके साथ मौजूद हैं और हम सब लोग इन सोशल मीडिया साइट्स पर है, और जाहिर तौर पर जब इस तरह का कोई एडवर्टीजमेंट अपनी स्क्रीन पर देखते हैं तो थोड़े अट्रैक्टेड जरूर हो जाते हैं कि लेट मी जस्ट ओपन इट एंड सी व्हाट्स देयर इनसाइड इट। क्या मैं इजी मनी कमा सकता हूँ? क्योंकि देखिए, बहुत इजी मनी है कि आप लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और आप पैसे कमा लेंगे। क्या लोगों के बीच जागरूकता है इस बात को लेकर कि भाई ये कंपनियां जो है ये फ्रॉड भी हो सकती है, आपका पैसा फंस भी सकता है? अब शायद कहीं ना कहीं जागरूकता अगर है भी तो भी वो सोच समझ का इस्तेमाल ना किए बगैर इनमें पैसे भी लगा देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं सेक्टर 2 में हूँ, उस ऑफिस के उस कंपनी के दफ्तर के बाहर हूँ। वे वॉक नाम की कंपनी है, काफी इन्वेस्टर्स हमारे साथ हैं, काफी लोग हैं। कंपनी जिनको पब्लिशर कहती है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की स्कीम्स में जब उन्होंने पैसा लगाए, उन्होंने किस तरह का बैकग्राउंड देखा, किस तरह के फायदे उनको हो रहे हैं, कितना रिटर्न उनको मिल रहा है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सीधे सर, आप बताइए, आप भी आपने पैसा लगाया हुआ है, आपका अभी तक एक्सपीरियंस क्या रहा और आपके कितने पैसे लगे हुए हैं? एक्चुअली मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। मैंने 1 लाख रुपए लगाया था और मैं डेली की पर डे इनकम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी कंपनी है। मैं तो ये कहूँगा कि सबको ज्वाइन करना चाहिए। ये जो बेकार की बकवास करते हैं कि ऐसा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, कल एबीपी न्यूज ने गलत न्यूज दिखाई थी अनुराग जैन के बारे में, मेरे पास उनका व्हाट्सएप चैट है कि वो फ्रॉड बनते हैं। आपको इसका एक्सपीरियंस ठीक रहा? आप बताएं, आपका क्या, आपने भी लगाया हुआ है पैसा? हाँ सर, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। मैं एक पब्लिशर हूँ वेब पर का, और मैंने इसमें प्लान लिया हुआ है 1,15,000 रुपए का। तो मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, मेरे पर डे पैसे आ रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पैसे आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पैसे डिले आ रहे हैं, काफी देर से आ रहे हैं। आप बताएं, आपने भी सब पैसा लगाया हुआ है? किसी और कंपनी? नहीं, हमारे पैसे बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम भी पब्लिशर हैं इसके, हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। मेरे साथ पारिक साहब तो है ही। पारिक साहब, आपने लोगों की बात यहाँ पर सुनी जो कह रहे हैं कि हमारे पैसे आ रहे हैं, ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, हमें टाइम पर पैसे। क्या ऐसे में आपको नहीं लगता कि क्लैरिफिकेशन जरूरत है? यहाँ पर इजी मनी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन किसी रूल एंड रेगुलेशन के अंडर नहीं आती है ये कंपनियां। हाँ जी, मेरे ख्याल से सरकार का ड्यूटी है कि ये सब ऐसा झगड़ा हो जाए उससे पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दे। सोशल मीडिया मालूम है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी मालूम है। आज की डेट में हमारे देश में भी बहुत सारे लोग उसमें रात दिन वो उसके अंदर काम करते रहते हैं। देखते हैं, कुछ इन्वेस्ट नहीं करना तो अभी उसमें वेस्ट तो काफी टाइम करते हैं। तो जब सरकार को मालूम है तो सरकार को एडवांस में इसको प्रोटेक्शन के लिए, लोगों को प्रोटेक्शन के लिए एक रूल्स रेगुलेशन लाना चाहिए कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, सोशल मीडिया पे काम करते हो, उसके लिए कानून बनाना चाहिए सरकार को एडवांस में।
होगा, फिर धोखाधड़ी के बाद आएगी, फिर बाद में काम। I agree with you, Sir Agarwal, Mr. Agarwal, if you can hear एडवांस me. में सरकार जी सर माफ कीजिएगा, समय कम है इसलिए आपको रोक रही हूँ। मिस्टर अग्रवाल, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपनी मल्टी लेयर मार्केटिंग स्कीम्स के तहत इस तरह की कंपनियों को पैसा देती है कि आप हमारी वीडियो, आप हमारा पोस्ट ये वायरल करा दीजिए। ये भी उनके सोशल मीडिया प्लान में या फिर मार्केटिंग प्लान के अंदर आता है। अब इस तरह की पेमेंट्स को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? मैं बिल्कुल इस मामले से अग्री नहीं करता, क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल है जो वर्ल्ड ओवर लाइक फार्मिंग या क्लिक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। जी। फार्मिंग जैसे अपन खेती करते हैं, वैसे क्लिक की आप खेती कीजिए या आप लाइक की खेती कीजिए। ये चाहे आप किन्हीं ह्यूमंस को बोलिए कि आप जाइए हमारे अकाउंट पे और जाके अच्छे रिव्यूज लिखिए, आप लाइक पे क्लिक कीजिए, या फिर चाहे आप ऐसी एल्गोरिथम या सॉफ्टवेयर तैयार करें जो अलग अलग प्रोफाइल्स पे जाके लाइक करें। वर्ल्ड ओवर अगर आप देखेंगे तो ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं, boostlikes.com हुआ, सोशल फार्मूला हुआ, मेमस सोशल्स हुआ, जहाँ जाके आप लाइक्स खरीद सकते हैं। इनफैक्ट आपके फेसबुक पे खुद इस तरीके की स्कीम है, पर आप ये जरूर देखेंगे फेसबुक के खुद के लीगल डिस्क्लेमर पे कि फेसबुक खुद इस तरीके की स्कीमों को एंडोर्स नहीं करता है। और ऐसी स्कीमों को डिस्करेज करने के लिए फेसबुक ने कई बार पहले कम से कम 2 बार प्रेस रिलीज भी निकाला है। और ऐसी गतिविधियां ज्यादातर आपको भारत में, फ्रांस में या इजिप्ट में पाई जाएंगी। और आप देखेंगे कि इसके लिए कहीं भी कोई भी फिक्स कानून बनाना थोड़ा एग्जैक्टली सर फिक्स कानून बनाना मुश्किल है, लेकिन यू नो द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस शो वाज कि हम लोगों को जागरूक कर सके इस बात के लिए कि देखिए आपकी वेबसाइट पर, आपकी सोशल मीडिया साइट पर बहुत सारे ऐसे एड्स आते होंगे। सोच समझकर आप अपना पैसा लगाइए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड भी हो सकती है। क्योंकि देखिए आप खुद ही कह रहे हैं कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर में ये कंपनीज नहीं आती हैं। सेबी इसकी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी या जांच लेने को तैयार नहीं है। हमने सेबी से बातचीत भी की। आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए कि दूसरी एजेंसियां जांच कर रही हैं, जांच से सेबी ने इनकार कर दिया है और कहा कि दखल की जरूरत नहीं है। तो हम यही जानना चाहते थे कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर नहीं आती है। लोग कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टर नहीं है, पब्लिशर है। तो बस यही कि इजी मनी आप बनाना चाहते हैं, आप बनाइए, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आप किसी गलत कंपनी में या किसी गलत इस तरह की वेबसाइट में अपना पैसा ना फंसा बैठे, क्योंकि उसके बाद और कंपनी का कोई अगर ऐसा मॉडल हो जहाँ ना कोई रियल एस्टेट है, आपका असेट कोई नहीं है, कोई जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, और अगर कोई खोखा कंपनी है, तो